राधे राधे एवरीवन, आज हम लोग आए हैं वृंदावन एंड लेट मी शो यू दिस ब्यूटीफुल प्लेस। हम लोग अभी भांडीर वन में हैं और ये एक तीर्थ स्थल है। ये एक कुआं है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा खारा पानी आता है और यहाँ के पानी से हाथ नहीं धोते हैं, मुँह पर छींटे मारते हैं और पानी को पीते हैं। अभी हम आपको दिखाते हैं। ये कुएं का पानी तो यहाँ से विजिबल नहीं होगा शायद, पर ये यहाँ की बकेट है और इस कुएं से पानी निकाल कर पीते हैं। और ये पूरा गोबर से लीप रखा है। यहाँ पर ये पूरा गोबर से लीप रखा है और ये है मम्मा। हाय। और ये यहाँ पर पीपल का बहुत बड़ा सा पेड़ भी है और ये एक हनुमान जी का छोटा सा मंदिर और ये है भांडीर वन, यहाँ की लोकेशन है। एंड यहाँ पर भांडीर वन में राधा कृष्ण जी का विवाह हुआ था। ये उनका विवाह स्थल है। ये इनका विवाह स्थल है, ये दिख रहा होगा आपको। और इनके विवाह का वर्णन इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के पॉज करके पढ़ सकते हैं। यहाँ पर एक हैंड पंप है, यहाँ से पानी भी पीते हैं लोग, पैर धुल करके मंदिर में प्रवेश करते हैं। बहुत ऊंची पे बहुत सुंदर है। आप यहाँ के स्थान के बारे में कुछ बताइए। भगवान जी ने बंसी से खोदो कुआं। क्या? भगवान जी ने बंसी से कुआं खोदो। सोमवती अमावस्या के दिन दूध जैसा पानी हो जाता है। सोमवती अमावस्या दूध जैसा पानी हो जाता है। अच्छा। और इसके भेड़ के बच्चे नहीं होते हैं, वो जे स्नान कुंडा में नहाते हैं। पूरी साल भर के भीतर उसका खाना पूरी हो जाती है, तो सांतियाँ लगाई जाती है। अच्छा। अच्छा। दोनों कुंडों में। हाँ, दोनों बच्चे नहीं होते। हाँ, वो नहाते हैं जोड़े से नहा लो। राधे राधे। राधे राधे। जिनके बच्चे नहीं होते हैं वो इस कुंड में स्नान करते हैं। सो बेसिकली दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम शूटिंग अ व्लॉग। आई होप यू आर लाइकिंग इट and please subscribe to our channel and don't forget to press the bell icon for more such videos and more spiritual videos. ये पूरा इसको गोबर से लीप रखा है। ये है श्री राधा कृष्ण विवाह कुंड। यह है विवाह मंडप भांडीर वन का और ये सारे मंदिर हैं। ये यहाँ पर पेड़ है। ये देखिए राधे राधे श्री राधा कृष्ण विवाह हवन कुंड। बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुंदर सी जगह है। सीरियसली गाइज, इट वॉज सो पीसफुल हेयर। मतलब अगर आप वृंदावन आ रहे हो ना तो यहाँ आना तो ज़रूर बनता है, फॉर श्योर। राधा कृष्ण मल्ल युद्ध, जिसमें राधा जी ने कृष्ण जी को चित कर दिया था, मतलब हरा दिया था और राधा जी जीत गई थी। एंड आई एम सॉरी फॉर दिस वॉइस, आई गॉट अ कोल्ड देयर, सो दैट्स वाई ऐसी आवाज़ आ रही होगी, बट आई होप सो इट्स फाइन एंड यू आर एंजॉइंग द व्लॉग। प्लीज़ वॉच टिल एंड। आपके लिए कथा भी है लास्ट में। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो आप? यहाँ पर सफाई कर रहे हो, झाड़ू लगा रहे हो? हैं कृष्णा जी राधे। जब भगवान ने अवतार लिया और गाय चराने के लिए आए तो सबसे पहले दिन यहीं आए थे। जब भगवान गाय चराने के लिए आते थे तो कंस उनको मारने के लिए नए नए राक्षस भेजता था। कंस ने एक राक्षस भेजा था बक्षासुर, जो कंस का चचेरा भाई था। वो आया गाय के बछड़े के रूप में और जाके भगवान की गायों में मिल गया। भगवान ने देखा ये तो कोई राक्षस है, तो भगवान ने उसका वध कर दिया। तो ग्वालवाल कहने लगे, कन्हैया तूने गाय के बछड़े की हत्या कर दी तो
तुझे सभी तीर्थों का स्नान करना होगा। तो ठाकुर जी ने सभी तीर्थों को यहीं पर बुलाया। बाहर एक कुआं है सामने, उसे अपनी बंसी से प्रकट किया। उसमें विराजमान हुए तो सभी तीर्थों ने अपना रूप धर के भगवान को स्नान कराया। जब भगवान की शुद्धि हुई तो इस कुएं में सभी तीर्थों का जल है। जब कभी भी सौमती या अमावस्या होती है तो इस कुएं का जल सफ़ेद हो जाता है। जिन माता बहनाओं की संतान नहीं होती हो, गर्भखंडित हो जाती हो, तो वो यहाँ आकर इस कुएं पे स्नान करें, मंदिर में अपनी मनोकामना बोलें तो उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। दूसरी लीला है राधा कृष्ण के विवाह की, जो बहुत से भक्तों को नहीं पता है कि राधा कृष्ण की शादी हुई है। पता इसलिए नहीं है क्योंकि ज़्यादातर भक्त भागवत सुनते हैं और भागवत में इसके बारे में कोई जानकारी नहीं आती। हमारे 18 पुराण हैं, उनमें से एक आता है ब्रह्म वैवर्त पुराण। उसमें दिया गया है कि राधा कृष्ण की शादी इसी स्थान पर ब्रह्मा जी ने कराई थी और ब्रह्मा जी ने ही कन्यादान किया था। जो हमारे हिंदू रीति में विधि होती है वो सब पूरी हुई थी, जैसे वेद मंत्रों की, हवन की, फेराओं की। लास्ट में एक विधि होती है मांग में सिंदूर भरने की। जब तक सिंदूर नहीं भरा जाता शादी मान्य नहीं होती है। तो आप यहाँ पर सभी ध्यान से दर्शन करना। यहाँ पर ठाकुर जी राधा रानी की मांग में सिंदूर भरते हुए, हाथ देखो ठाकुर जी का राधा रानी के मुकुट के ऊपर हाथ ऐसे चुटकी बनी हुई है हाथ में। ये पूरे विश्व का एक ही मंदिर है जहाँ भगवान के से अद्भुत शादी के दर्शन यहाँ होते हैं। नहीं तो जहाँ भी दर्शन करोगे बंसी बजाते हुए करोगे। यहाँ पे ठाकुर जी के हाथ में बंसी नहीं है। बंसी इसलिए नहीं है, जब शादी हो रही थी तो ठाकुर जी ने बंसी को अपने पास रख लिया था पूजा के टाइम पर, तो उस बंसी को राधे जी ने चुरा लिया। तब से हमारे यहाँ पे आज भी एक प्रथा है कि जब लड़का लड़की की शादी होती है तो वहाँ मंडप के नीचे से लड़के की एक चीज़ चुराई जाती है। चुराई जाती है कि नहीं? क्या भगवान ने तो कभी जूते पहने नहीं थे। बैठ जाओ आराम से, पीछे देख लेना। भगवान ने तो कभी जूते पहने नहीं थे और राधा रानी की कोई बहन नहीं थी, इसलिए राधा रानी ने स्वयं भगवान की बंसी को चुरा लिया। तीसरी लीला है, एक दिन राधे कृष्ण किसी पेड़ के नीचे बैठे हुए थे तो कन्हैया जी कहने लगे, हे राधे, ये हमारा तुम्हारा निकुंज बने, हमारी तुम्हारी कुंजों की लीला हुई है, इसलिए आज इस वन को प्रसन्न हो के वरदान देता हूँ। जो भक्त यहाँ पे आएगा और इस कुएं पे आचमन करेगा यानी कि जल पिएगा तो उसे 14 अवतार के दर्शनों का फल प्राप्त होगा। कुआं पर स्नान करेगा तो उसके जाने अनजाने के जो भी पाप हैं सब नष्ट हो जाएंगे। मंदिर में बैठकर कोई मनोकामना मांगेगा तो उसकी मनोकामनाओं को पूरी करूंगा। या फिर कोई भक्त यहाँ पर एक रात्रि निवास करेगा, कुआं पर स्नान करेगा, फिर भांडीर बिहारी के दर्शन करेगा तो उसे गौलोक की प्राप्ति होगी। यहाँ बैठकर कोई चीज़ खाएगा तो उसे इंद्रलोक की प्राप्ति होगी। या फिर यहाँ पे कोई गौदान करेगा तो उसकी 73 पीढ़ियों का उद्धार होगा। इतना सुनने के बाद राधा रानी घबरा गई और बोली, हे प्रभु, आपने तो इतने वरदान दे दिए। इतना होने पर तो यहाँ भक्तों की इतनी भीड़ हो जाएगी कि 24 घंटे भक्त रहेंगे, हमारे तुम्हारे मिलने में बाधा पड़ जाएगी। तो ठाकुर जी बोले, हे राधे गोपनीय, ये मेरा गुप्त स्थान है, यहाँ पे हर कोई नहीं आ सकता। जिसके ऊपर मेरी विशेष कृपा होगी वही भक्त यहाँ पे आ सकता है, अन्यथा मैं हर किसी को यहाँ आने नहीं दूंगा। तो जब जिन भक्तों के ऊपर ठाकुर जी की विशेष कृपा होती है वही भक्त यहाँ तक पहुँच पाते, नहीं तो बहुत से भक्तों को यहाँ के बारे में जानकारी नहीं है। तो ये एक विवाह का मंदिर है। उसी समय भगवान के समय का इसका वर्णन आता है भागवत जी के दसम स्कंद के 18वें अध्याय। तो उसमें दे रखा 22वां श्लोक है, उसमें दे रखा पहन को वायु मानस्य चार्यन कृष्य गोदनम भांडीर तुम नाम बटम जम्बू दीपम प्रोगमाओ। बोले भांडीर वट इतना विशाल भांडीर वट भगवान के समय पर होता था। भगवान की लीलाओं का केंद्र, मुख्य केंद्र था। यमुना के आर पार इसकी शाखाएं जाती थी, जो शाखा थी इसकी डालियाँ, इससे यमुना के आर पार शाखा होती जाता थे। किसी पे चढ़ते थे गिरफ्तार हो जाते थे, उस तरफ से चढ़ती थी साइड में। इसी के नीचे भगवान ब्रह्मा जी ने साकेत किया इस वटवृक्ष को, और इसी के नीचे राधा कृष्ण का विवाह किया। इसी के नीचे नंद बाबा की 9 लाख गायें आ जाती थी। इसी के नीचे यज्ञपत्नियों ने भोजन कराया। इसी के नीचे राधा कृष्ण का बलि पूजा। इसी भांडीर वट के क्षेत्र के अंदर ही अग्निपान किया भगवान। ब्रह्मा जी का मोह भंग किया। अनेक अनेक लीला स्थली का मुख्य केंद्र भांडीर। हाँ जी, राधा रानी के साथ में यहाँ मल्ल युद्ध। आजकल जो पहलवानी चल रही है ना, ये सब पूर्व काल में थी। ऐसा नहीं कि आज नया स्टार्ट हुआ। उसमें क्या हुआ था, राधा रानी ने कन्हैया जी को चित्त कर दिया था। तो उसमें शर्त रखी गई थी। क्या रखी गई थी? बोले जो भी हारेगा आज
उसको रुपया पैसा की तो शर्त नहीं, तो पैसा वो शर्त थी कि जो भी हारेगा भैया, जितनी गोपियाँ हैं और जितने गोपे हैं सबको भंडारा करना पड़ेगा। बोले ठीक है भैया, देखते हैं कौन हारेगा। तो जब मल्ल युद्ध हुआ तो उसने कन्हैया जी को हारना पड़ा। जब कन्हैया जी हारे तो क्या हुआ, फिर कन्हैया जी बोले लज्जित तो है कि सब, बोले भैया आप तो भंडारा करना पड़ेगा। तो यहाँ सब सखाओं को गोपियों को भंडारा दिया, इस नाम से भंडीर हो गया। तो भंडीर की भी कई लीलाएं हैं। एक यहाँ बच्चासुर नाम का बछड़ी का रूप लेकर उसका भगवान ने उद्धार कर दिया, तो भगवान को गौ हत्या लगा। अब गौ हत्या दोष निवारण के लिए सब कहने लगे भैया तो हत्यारो, कहने तो गाय को बछड़ा मार दियो। अब तो बोले कन्हैया जी बोले मैंने गाय को बछड़ा नहीं मारा भैया, वो तो एक असुर था उसको मारा मैंने। बोले नहीं हम मेहमान है, हमने तो गाय को बछड़ा देखो। अब बोले अच्छा गाय को बछड़ा देखो, चलो तेने गाय को बछड़ा ही मारे हो, अब यहाँ को प्रायश्चित क्या है। तो भगवान ने प्रायश्चित के बारे में जब कहा कि प्रायश्चित का है, तो सब गोप ग्वाल कहने लगे भैया ऐसा है कन्हैया, ब्रह्मांड में जितनी भी तीर्थ है ना सब में स्नान करके आएगा तो तेरा दोष निवारण होएगा। बोले भैया देख मैं ब्रज तो छोड़ के एक पग भी भाग नहीं, कहते हैं उद्धव जी से कहा उद्धव ब्रज मोए ग्रसित नहीं, बोले एक पैर भी मैं इस ब्रज क्षेत्र से बाहर नहीं कर सकता हूँ। और तुम लोग कह रहे हो कि ब्रज को छोड़ के अनेक अनेक तीर्थों में स्नान करके बोले अब नाथ को चल। भैया ऐसा ना हुए, अगर मैं समस्त तीर्थों को यही बुलाया लूँ तो कैसे होगा, बोले ऐसे कैसे मानेंगे। बोले भगवान ने कहा मैं उसको सब शरीर दूंगा, जैसे शरीर में आप हैं ऐसे ही सशरीर आएंगे और आकर के मेरे ऊपर जल डालेंगे, तब तो आप मानो। बोले हाँ भैया ऐसे तो मान लेंगे। तब ये सामने कुएं का दर्शन करके आए, भगवान ने अपनी वंशी से इसको प्रकट किया और स्वयं भगवान विराजमान हुए। तो विराजमान हुए तो जितने भी अनेक अनेक तीर्थ हैं उन्होंने आकर के अपना जल डाला। तो इसमें समस्त तीर्थ रूप है, सामने कुआं दर्शन करके आए हो, ये भी कोई साधारण कुआं नहीं है, इसका वर्णन शास्त्रों में है। उसमें लिखा है चतुर्दशावतारणा। बोले कोई भी वेणीपुर का आचमन स्नान करता है और भांडीर वट का स्पर्श मात्रेण, बोले भांडीर वट का कोई स्पर्श कर लेता है, आलिंगन कर लेता है तो उसे पुनः मात्रे गर्वेण, बोले पुनः माता के गर्भ में नहीं जाना पड़ता, वो मुक्त हो जाता है, शुद्ध हो जाता है और जाकर के भगवान के धाम को प्राप्त करता है। और फिर भी इस धाम में भी आता है तो भगवान के धाम में ही आता है। तो ऐसा जब कहा तो राजा रानी ने पकड़ लिया हाथ, बोले महाराज ऐसा क्यों कह रहे हो, ये तो सब आने वाला मृत्यु लोक है, अनेक अनेक प्रकार के पाप करेंगे और दौड़े दौड़े कहाँ जाएंगे, भांडी बनो सबको उद्धार करने में लगे रहोगे। और जो हमारे मिलने को जो समय है ना वो तो सत्याग्रह चले जाए, हम तो मिल ही नहीं पाएंगे। तब भगवान ने कहा था प्रिय इस स्थान को तो मैं गोपनीय गुप्त रखूंगा, इसको तो प्रकाश में नहीं लाऊंगा। इस यहाँ तो वही भक्त आएगा जिस पर राधा रानी आपकी कृपा होगी विशेष, या मेरी कृपा होगी, या हमारी पूर्व काल की लीलाओं में पहले सम्मिलित हो चुका होगा। मतलब ये समझो कि आप पूर्व काल में किसी भगवान की लीलाओं में सम्मिलित थे। अब बोलोगे किस स्वरूप में, ये कोई स्वरूप का वर्णन नहीं उसमें दे रखा है, कोई वृक्ष के स्वरूप में, कीड़ा मकोड़े, कोई भी स्वरूप, जीव जंतु अनेक अनेक प्रकार के, मानव शरीर में नहीं और अनेक स्वरूप में आप थे। आज मानव देह मिला आपको, वो पूर्व काल में तब किया, वो आज भांडीवन का आपको दर्शन प्राप्त हुआ, तो वो बड़ा ही सौभाग्य है। भांडीवन के लिए तो देवता भी भगवान से लाइन लगा कर खड़े रहते हैं, प्रभु आप हमें दर्शन कराएंगे, कब कराएंगे। तो भगवान कहते हैं भैया देखो अभी आपकी जो साधना है वो परफेक्ट नहीं हुए। तो बोले एक बार बताओ ये कलिंगी मानवों की कैसे परफेक्ट हो गई, जो कि इनको दर्शन मिल रहा है भांडीवन का और हमको नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने कहा भैया इन्होंने पूर्व कालों में बड़ी तप किया है, तपस्या की, आपने तो इतनी तपस्या करी कि आप तो देवता बन गए। बोले आप जब स्वर्ग में आए हो पर आपको तो यहाँ से जाना पड़ेगा, जब मेरा भक्त होता है उसको आने के बाद फिर पुनः जाना नहीं होता। बोलिए राव श्री दयाल की जय।